हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स में हम पढ़ रहे थे दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स पाइल में। पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो थी classification of piles based on function। फंक्शन के आधार पर पाइल कितने प्रकार की होती है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन के आधार पे पाइल्स की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल के आधार पर पाइल कितने प्रकार की होती है, ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज हमें पढ़ना है। तो मटेरियल के आधार पर पाइल कितने प्रकार की होती है। पहली है स्टील पाइल। स्टील पाइल। दूसरी है सीमेंट कंक्रीट पाइल। सीमेंट कंक्रीट पाइल्स। थर्ड है टिम्बर पाइल। टिम्बर पाइल्स। फोर्थ है सैंड पाइल। और लास्ट है कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल। स्टूडेंट्स, इतने प्रकार की पाइल है हमारी मटेरियल के अकॉर्डिंग। मटेरियल के बेस पे इतने प्रकार की पाइल हमारे पास है। स्टील पाइल, सीमेंट कंक्रीट पाइल, टिम्बर पाइल, सैंड पाइल और कंपोजिट पाइल। अब स्टील पाइल वो पाइल होती हैं जो हैवी लोड के लिए यूज की जाती है। जिन पाइल के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी लोड आना है वहां हम स्टील पाइल यूज करते हैं। और स्टील पाइल जो है सॉफ्ट सॉइल में यूज की जाती है। सॉफ्ट सॉइल में वहां पे यूज की जाती है जहां पे ग्राउंड के नीचे जाके हमें हार्ड लेयर मिलती है। हार्ड लेयर पे जाके फिर वो पाइल टिक जाती है। ठीक है। और स्टील पाइल को ग्राउंड के अंदर धंसाने के लिए, ग्राउंड के अंदर ड्राइवन करने के लिए हैवी लोड की, हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टील पाइल हमारे पास दो प्रकार की है। स्टील पाइल हमारे पास दो प्रकार की है। पहली है स्टील पाइप पाइल्स। स्टील पाइल पाइल्स। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास रोल्ड स्टील एच बीम पाइल। रोल्ड स्टील एच बीम पाइल्स। ये वाली पाइल्स, दो प्रकार की पाइल्स स्टील की हमारे पास होती है स्टूडेंट्स। पहला है स्टील पाइप पाइल्स और दूसरा है रोल्ड स्टील एच बीम पाइल्स। पहले पढ़ लेते हैं स्टील पाइप्स। पाइप क्या होती है। स्टील पाइप एक स्टील की पाइप होती है। उस पाइप को हम ग्राउंड के अंदर ड्राइवन कर देते हैं। ग्राउंड के अंदर ड्राइवन करने के बाद फिर उस स्टील पाइप के अंदर की मिट्टी को हम बाहर निकाल लेते हैं।
मिट्टी को बाहर निकालने के बाद फिर उसमें सीमेंट कंक्रीट हम डाल देते हैं। तो ये होती है स्टील पाइप। रोल्ड स्टील एच बीम पाइप क्या होती है? ये स्टील का एच टाइप का बीम होता है। जैसे स्टील की एक पाइप है, ठीक है, जिसका आकार एच शेप का है, इस प्रकार की एच की है। हमने अपने घरों में गाटर देखा है, गाटर ऐसे इस शेप का आता है, आई शेप का गाटर हमारे पास आता है। गाटर को इंग्लिश में गिल्डर कहते हैं। ये गिल्डर आई शेप का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एच शेप का भी होता है, और एच शेप का जो गिल्डर होता है, उस गिल्डर को हम ग्राउंड में एज ए पाइप यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है सीमेंट कंक्रीट पाइप। सीमेंट कंक्रीट पाइल हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। सीमेंट कंक्रीट पाइल जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब उस पाइल को हम दबाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोड को सहन कर सकती है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट पाइल 3 प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स। पहली है प्रीकास्ट पाइल। प्रीकास्ट पाइल। दूसरी है कास्ट इन सिटू पाइल। कास्ट इन सिटू पाइल। थर्ड है प्रीस्ट्रेस। 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 ये 3 प्रकार की सीमेंट कंक्रीट की पाइप होती है। प्रीकास्ट पाइल, कास्ट इन सिटू पाइल, प्रीस्ट्रेस पाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रीकास्ट पाइल कौन सी होती है? पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू में क्या फर्क होता है। प्रीकास्ट स्टूडेंट्स, प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू। स्टूडेंट, प्रीकास्ट का मतलब होता है कंक्रीट को हम एक जगह डाल देंगे फैक्ट्री में, कंक्रीट का कुछ हम फैक्ट्री में बना लेंगे। जैसे फैक्ट्री में पाइप बना ली हमने कंक्रीट की, अब उस पाइप को दूसरी जगह यूज करना है, इस चीज को बोलते हैं प्रीकास्ट। और कास्ट इन सिटू इस चीज को बोलते हैं जैसे हमारे घर में एक बीम है या कॉलम है जी, उसको हम वहीं पे डाल देते हैं, कंक्रीट वहीं पे डाल देते हैं तो वो वहीं पे सेट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कास्ट इन सिटू, ठीक है। तो प्रीकास्ट पाइल वो पाइल होती हैं जो फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। फैक्ट्री में बनाने के बाद फिर उन पाइल को साइट पे ले जाया जाता है और वहां पे उनको ग्राउंड के अंदर ड्राइवन किया जाता है, ठीक है। प्रीकास्ट पाइल लंबाई में 30 मीटर तक होती है और इसका डायमीटर जो होता है वो 400 से 650 mm होता है। प्रीकास्ट पाइल की लंबाई 30 मीटर होती है, ठीक है, और इसका डायमीटर जो होता है वो 400 mm से 650 mm होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली इसमें सरिये डाले जाते हैं, सरिये 20 से 40 mm के होते हैं, ठीक है। जो प्रीकास्ट पाइल होती है, ये प्रीकास्ट पाइल जो होती है इस प्रकार की, इस पाइल के बॉटम में ऐसे एक शू होता है, इस पे लोहे की एक कैप लगी होती है जो इस पाइल को ग्राउंड के अंदर ड्राइव करने में मदद करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी है हमारे पास, दूसरी है कास्ट इन सिटू पाइल। कास्ट इन सिटू पाइल कौन सी होती है? कास्ट इन सिटू पाइल में हम ग्राउंड के अंदर पहले एक स्टील की पाइप डाल देते हैं। स्टील की पाइप डालने के बाद अब इसके अंदर की मिट्टी को निकाल देते हैं। मिट्टी को निकालने के बाद अब इसमें कंक्रीट डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो पाइप होती है, हम कंक्रीट यहाँ पे डाल दें तो ये सेट हो जाएगा। ऐसी पाइप को बोलते हैं कास्ट इन सिटू पाइप। कास्ट इन सिटू पाइप, ठीक है स्टूडेंट। अब कास्ट इन सिटू पाइप के भी 2 टाइप्स हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कास्ट इन सिटू जो पाइप है उसके भी 2 टाइप्स हैं, यहाँ लिखे हैं। कास्ट इन सिटू पाइप के भी 2 टाइप्स हैं। पहला है कास्ट इन सिटू
ड्राइवन पाइप्स, कास्ट इन सिटू ड्राइवन पाइप्स। और दूसरा है बोर्ड पाइप, BORD, बोर्ड पाइप। ये दो प्रकार के पाइप है, ठीक है। कास्ट इन सिटू के भी दो टाइप्स है, कास्ट इन सिटू ड्राइवन पाइप और बोर्ड पाइप। कास्ट इन सिटू ड्राइवन पाइप में क्या होता है, ग्राउंड के अंदर हम ऐसे एक स्टील की पाइप डाल देते हैं, स्टील की पाइप डाल देते हैं, ठीक है। अब उस स्टील की पाइप में से अंदर से मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद हम कंक्रीट को फिल कर देते हैं। कंक्रीट को फिल करने के बाद अगर हम उस स्टील की पाइप को अगर निकाल तो लेते हैं तो उसको अनकेस्ड कास्ट इन सिटू ड्राइवन पाइप कहते हैं। अगर स्टील की पाइप को हम नहीं निकालते हैं तो उसको केस्ड स्टील कास्ट इन सिटू पाइप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम स्टील की पाइप को निकाल लेते हैं तो उसको अनकेस्ड कहते हैं, अनकेस्ड। और अगर नहीं निकालते हैं तो उसको हम केस्ड कहते हैं, केस्ड कास्ट इन सिटू ड्राइवन पाइप्स। नेक्स्ट है जी बोर्ड पाइप, बोर पाइप। बोर पाइप जो होती हैं वो भी हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं। बोर पाइप के भी तीन टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। तीन कौन कौन से हैं? प्रेशर पाइप, प्रेशर पाइप, अंडरग्राउंड पाइप, कंपैक्शन पाइप। कंपैक्शन पाइप स्टूडेंट, बोर पाइप वहां पे यूज की जाती है जहां पे हमें ड्राइवन पाइप को ड्राइवन करने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और जहां पे मशीनरी के द्वारा हम पाइल नहीं ड्राइवन कर सकते वहां पे हम बोर पाइल बनाते हैं। बोर पाइल किस लिए बनाते हैं कि बोर पाइल में हम जमीन के अंदर एक गड्ढा बना लेते हैं, एक बोर होल बना लेते हैं, फिर उस बोर होल में हम कंक्रीट भरते हैं, तो ऐसी पाइप को बोलते हैं बोर होल पाइप। बोर होल पाइप में एक प्रेशर पाइप होती है, अंडरग्राउंड पाइप होती है, कंपैक्शन पाइप होती है। प्रेशर पाइप में हम क्या करते हैं? प्रेशर पाइप में हम स्टील की एक ट्यूब होती है, स्टील की ट्यूब को हम ग्राउंड के अंदर ड्राइवन कराते हैं। स्टील की ट्यूब को ग्राउंड के अंदर हम ऑगर बोरिंग से ड्राइवन कराते हैं, ऑगर बोरिंग से, ऑगर बोरिंग से। स्टूडेंट्स, अगर बोरिंग होती है, अगर बोरिंग वो जैसे हम जब ट्यूबवेल करते हैं तो ट्यूबवेल करते वक्त बोरिंग करते हैं तो वो वाली जो बोरिंग होती है उसको अगर बोरिंग कहते हैं। तो अगर बोरिंग की सहायता से हम प्रेशर पाइप को ग्राउंड के अंदर ड्राइविंग कराते हैं। अंडरग्राउंड पाइप वो होती है स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड पाइप में हम पहले एक बोर होल करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, एक होल बनाते हैं, बोर होल बनाते हैं, फिर उस बोर होल में हम कंक्रीट डालते हैं, और कंक्रीट जो डालेंगे, कंक्रीट की जो पाइप होगी वो इस प्रकार से होगी स्टूडेंट्स। कंक्रीट की जो पाइप होगी वो स्टूडेंट्स इस प्रकार से होगी कि ये वाली पाइप होगी हमारे पास, ये वाली पाइप। अब इस पाइप में ये ऐसे बल्ब निकला होगा, इस शेप का ये बल्ब निकला होगा। ये बल्ब जो है अंदर जमीन में जाके बॉन्ड बना लेता है या सॉइल में जाके फंस जाता है। तो अब ये वाली जो पाइप है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमें स्ट्रेंथ को और बढ़ाना है तो ये जो बल्ब है इनको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी पाइप होती है अंडरग्राउंड पाइप। नेक्स्ट है जी कंपैक्शन पाइप। कंपैक्शन पाइप कौन सी होती है? कंपैक्शन पाइप वो होती है कि पहले हम ग्राउंड के अंदर बोर होल बनाते हैं, बोर होल बनाने के बाद अब उसमें कंक्रीट डाल देते हैं,
कंक्रीट डालने के बाद हम उसमें सरिया डालते हैं, कंक्रीट डालने के बाद सरिया डालते हैं कंपैक्शन पाइप में, रेनफोर्समेंट। बाद में डालने से क्या होगा कि कंक्रीट कंपैक्ट हो जाएगा, कंक्रीट कंपैक्शन हो जाएगा, तो ऐसी पाइप को हम बोलते हैं कंपैक्शन पाइप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली है टिम्बर पाइप। नेक्स्ट है जी टिम्बर पाइप। टिम्बर पाइप कौन सी होती है? टिम्बर पाइप लकड़ी की बनी होती है, ठीक है, और लकड़ी भी कैसी होनी चाहिए? लकड़ी होती है या तो साल की होगी, या टीक की होगी, या देवदार की होगी, या चीड़ की होगी, या बबुल के पेड़ की होगी। ऐसी लकड़ी की बनी हुई पाइप टिम्बर पाइप कहलाती है। ठीक है, टिम्बर पाइप जो है, टिम्बर पाइप का डायमीटर 300 से 500 mm होता है। ठीक है, और टिम्बर पाइप के बॉटम में, टिम्बर पाइप ये वाली अगर लकड़ी की कोई पाइप है तो इसके बॉटम में आयरन का शू लगा रहता है। ठीक है, आयरन का शू क्या करता है, इसको ड्रैगन करने में मदद करता है, और ऊपर एक रिंग लगी होती है। ये रिंग, इस रिंग का फायदा क्या है कि जब हम ऊपर से प्रेशर डालेंगे तो ये लकड़ी का टुकड़ा टूटता नहीं है, ये लोहे की रिंग जो है इसको सहन कर लेती है। लेकिन टिम्बर पाइप की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, और ये लाइट लोड को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है टिम्बर पाइप। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सैंड पाइप। सैंड पाइप लाइट लोड के लिए यूज की जाती है। सैंड पाइप में क्या होता है कि पहले हम एक बोर होल खोदते हैं ग्राउंड के अंदर, बोर होल खोदने के बाद, बोर होल बनाने के बाद नीचे हम सैंड फिल करते हैं, ऊपर कंक्रीट फिल करते हैं। ऊपर वाला कंक्रीट है स्टूडेंट्स, नीचे वाला सैंड है, ये वाला सैंड है, ये वाला कंक्रीट। तो ऐसी पाइप सैंड पाइप होती है। कंपोजिट पाइप स्टूडेंट्स वो होती है, वो पाइप जो 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को जोड़ के बनाई जाती है, उस पाइप को हम कंपोजिट पाइप कहते हैं। कंपोजिट पाइप किसको कहते हैं? वो पाइप जो 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को जोड़ के बनाई जाती है। जैसे टिम्बर और कंक्रीट, टिम्बर और कंक्रीट, ठीक है, टिम्बर और स्टील, ठीक है, और कंक्रीट और स्टील, तो 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को जोड़ के जो पाइप बनाई जाती है उसको कंपोजिट पाइप कहते हैं। जैसे इसमें क्या रहेगा, नीचे तो टिम्बर है, नीचे तो लकड़ी है, टिम्बर है, और ऊपर हमने कंक्रीट फिल कर दिया, यहाँ हम कंक्रीट फिल कर देंगे। तो ऐसी पाइप होती है कंपोजिट पाइप। कंपोजिट का मतलब 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को जोड़ के जो एक पाइप बनाई जाती है उसको हम कंपोजिट पाइप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने प्रकार की पाइप हमारे पास है। पहली थी स्टील पाइप। स्टील पाइप के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, स्टील पाइप पाइप्स, रोल्ड स्टील एच बीम पाइप, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट पाइप, सीमेंट कंक्रीट पाइप के 3 टाइप्स हैं, प्रीकास्ट पाइप, कास्ट इन सीटू पाइप, और प्री स्ट्रेस पाइप। प्री स्ट्रेस पाइप, कास्ट इन सीटू पाइप के भी 2 टाइप्स हैं, कास्ट इन सीटू ड्राइवर पाइप्स, बोर्ड स्टील पाइप, बोर्ड पाइप। बोर्ड पाइप के फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्रेशर पाइप, अंडर एंड पाइप, और कंपैक्शन पाइप। ठीक है स्टूडेंट, सैंड पाइप, कंपोजिट पाइप ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एक बीच में रहेगी प्री स्ट्रेस पाइप। प्री स्ट्रेस पाइप कौन सी होती है? प्री स्ट्रेस पाइप स्टूडेंट्स प्रीकास्ट पाइप की तरह ही होती है। प्री स्ट्रेस पाइप प्रीकास्ट पाइप की तरह ही होती है, लेकिन प्री स्ट्रेस पाइप और प्रीकास्ट पाइप में डिफरेंस बस इतना है, जब हम प्री स्ट्रेस पाइप को बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो रेनफोर्समेंट जो है, सरिया जो है, इसको हम कोई लोड लगा के इसको पहले हम स्ट्रेस में ले आते हैं, सरिये को हम पूरा खींचते हैं, इसको टेंशन में लेके आते हैं, फिर आप इसमें कंक्रीट डाल देते हैं। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस और प्रीकास्ट में बस इतना सा फर्क है कि जिस पाइप को बनाने से पहले हम उसके रेनफोर्समेंट में, उसके सरिये में स्ट्रेस ले आते हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेस पाइप वो होती है जिसमें हम
जिसमें हम रेनफोर्समेंट को पहले ही स्ट्रेस दे देते हैं, उसको पहले खींचते हैं, फिर हम उसमें कंक्रीट डालते हैं। ऐसी जो पाइप होती है उसको प्री-स्ट्रेस पाइप कहते हैं। तो इतने प्रकार के टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन पे ये आपको तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।